चलिए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा भाग। कॉन्फ्रेंस रूम की मीटिंग खत्म होते ही सभी कर्मचारी अपनी अपनी सीटों की ओर लौटने लगे, लेकिन पूरे हॉल में एक ही चर्चा थी। ये नई लड़की आखिर है कौन? पहले ही दिन बॉस से बहस कर ली। अगर शाम तक नौकरी बच गई तो समझो किस्मत बहुत अच्छी है। आरोही को भी लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी डायरी खोली और मीटिंग में लिखे नोट्स दोबारा पढ़ने लगी। उसे बचपन से एक आदत थी, किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उसे अच्छी तरह समझना। उसी समय एचआर मैनेजर नेहा उसकी डेस्क के पास आई। आरोही, जी मैम, सर ने आपको अपने कैबिन में बुलाया है। पास बैठी एक कर्मचारी ने धीरे से दूसरी से कहा। लो, अब गई नौकरी, दूसरी ने फुसफुसाकर जवाब दिया। मुझे तो लगता है कि 5 मिनट में ही बाहर आ जाएगी। आरोही ने दोनों की बातें सुन ली। उसने हल्की सी मुस्कान दी और मन ही मन बोली, लोगों को दूसरों की चिंता अपनी नौकरी से ज्यादा रहती है। उसने अपनी डायरी उठाई और राजवीर के कैबिन की तरफ बढ़ चली। राजवीर का कैबिन पूरे ऑफिस से बिल्कुल अलग था। लकड़ी का विशाल दरवाजा, कांच की दीवारें, एक तरफ पूरी दिल्ली का नज़ारा और बीच में बड़ी सी टेबल जिस पर हर चीज अपनी जगह पर रखी थी। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक की भी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। आरोही ने दरवाज़ा खटखटाया। मे आई कम इन सर? अंदर से बिना सिर उठाए आवाज़ आई, कम इन। वह अंदर गई। राजवीर लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहा था। उसने लगभग 1 मिनट तक जानबूझकर सिर नहीं उठाया। यह उसकी पुरानी आदत थी। जो भी नया कर्मचारी आता वह पहले उसे इंतज़ार करवाता। उसे लगता था कि इससे सामने वाले के धैर्य का पता चल जाता है। लेकिन 1 मिनट, फिर 2 मिनट, 2.5 मिनट आरोही बिना कुछ बोले खड़ी रही। आखिरकार राजवीर ने सिर उठाया। अच्छा धैर्य है आपके अंदर, आरोही ने शांत स्वर में कहा। धैर्य नहीं सर, संस्कार है। राजवीर की भौं हल्की सी उठी। मतलब? जब तक सामने वाला बात ना करे बीच में बोलना मुझे पसंद नहीं। कुर्सी पर पीछे टिकते हुए राजवीर ने कहा। अच्छा, राजवीर तो सड़क पर जो इतनी बहादुरी दिखा रही थी वो संस्कार थे? आरोही तुरंत मुस्कुरा दी। नहीं सर, वो आत्मसम्मान था। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर राजवीर ने टेबल पर रखी एक मोटी फाइल और उसकी ओर बढ़ा दी। ये आपका पहला असाइनमेंट है। आरोही ने फाइल खोली। करीब 200 पन्नों की रिपोर्ट थी। उसने जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। सर, इसमें तो पिछले 5 साल का पूरा मार्केट डाटा है। हाँ, और कल सुबह 9 बजे तक इसकी पूरी एनालिसिस मेरे टेबल पर चाहिए। आरोही ने घड़ी देखी। शाम के 5 बज चुके थे। वह हैरानी से बोली, सर, कल सुबह? जी, लेकिन इसे पढ़ने में ही पूरी रात निकल जाएगी। राजवीर ने बिल्कुल स्पॉट आवाज में कहा। तो पढ़ लीजिए सर, ये एक इंसान का काम नहीं है। मेरी कंपनी में नहीं हो सकता जैसी कोई चीज नहीं होती। आरोही ने गहरी सांस ली। अगर मैं मना कर दूं तो? राजवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो अभी एचआर के पास जाइए और अपना इस्तीफा लिख दीजिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरोही का मन हुआ कि उसी वक्त फाइल वहीं रखकर चली जाए, लेकिन अगले ही पल उसे माँ का चेहरा याद आया। यश की कॉलेज की फीस याद आई, घर का किराया, माँ की दवाइयाँ। उसने धीरे से फाइल उठा ली। ठीक है सर। राजवीर ने सोचा था कि वह बहस करेगी, लेकिन इस बार उसने बिना कुछ कहे फाइल उठा ली। वह दरवाजे तक पहुंची, फिर अचानक रुक गई। राजवीर ने सिर उठाया। कुछ कहना है? आरोही पलटी और बोली, सर, अगर मैं ये काम पूरा कर दूं तो क्या आप मानेंगे कि आपने मुझे जानबूझकर मुश्किल काम दिया था? राजवीर के होठों पर बहुत ही हल्की सी मुस्कान आई, जो अगले ही पल गायब हो गई। पहले करके तो दिखाइए। आरोही ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं सर। वह बाहर निकल गई। राजवीर कुछ पल तक बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर धीमे से बोला, देखते हैं मिस आरोही, जिद बड़ी है या हिम्मत?
उसे नहीं पता था कि जिस लड़की की परीक्षा लेने के लिए उसने ये असंभव सा काम दिया है, वही लड़की उसकी सोच को चुनौती देने वाली थी। राजवीर ने कैबिन से बाहर निकलते ही आरोही ने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी मोटी फाइल की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली। लगता है इस आदमी को लोगों को परेशान करने में ही खुशी मिलती है। वह धीरे धीरे अपनी सीट पर आकर बैठ गई। पूरे ऑफिस में शाम होने लगी थी। कई कर्मचारी अपना सिस्टम बंद कर रहे थे। कोई बैग पैक कर रहा था तो कोई घर जाने की जल्दी में था, लेकिन सबकी नजरें बार बार आरोही पर ही टिक रही थी। पास वाली सीट पर बैठी एक लड़की धीरे से उसके पास आई। हाय, मैं साक्षी हूँ। आरोही मुस्कुराई। हाय, मैं आरोही। साक्षी ने उसके हाथ में फाइल देकर पूछा, सर ने पहला असाइनमेंट दे दिया? क्या दिया है? आरोही ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। साक्षी ने जैसे ही पहले 2-3 पन्ने देखे, उसकी आंखें फैल गई। हे भगवान, ये तो पिछले 5 साल का डेटा है। हाँ, कब तक जमा करना है? कल सुबह 9 बजे। साक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? ये तो हमारी टीम भी 3-4 दिन में तैयार करती है। आरोही हल्का सा हंस पड़ी। लगता है तुम्हारे बॉस मुझे पसंद नहीं करते। साक्षी तुरंत बोली, नहीं, वो किसी को भी पसंद नहीं करते। दोनों हंस पड़ी। उसी समय पूरे फ्लोर पर एकदम सन्नाटा छा गया। सभी कर्मचारी फिर अपनी सीटों पर सीधे बैठ गए। आरोही ने गर्दन घुमाकर देखा। राजवीर अपने कैबिन से बाहर निकल रहा था। वह एक एक डेस्क पर नजर डालते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर साक्षी पर पड़ी। मिस साक्षी? यस सर। आपका काम खत्म हो गया क्या? जी, लगभग। तो फिर दूसरों काम में दिलचस्पी लेने की जरूरत नहीं है। साक्षी तुरंत अपनी सीट पर बैठ गई। राजवीर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। आरोही मन ही मन बुदबुदाई, खड़ूस नंबर 1। उसी समय राजवीर अचानक रुक गया। बिना पीछे मुड़े उसने कहा, अगर कुछ कहना है तो जोर से कहिए। पीछे से फुसफुसाने की आदत अच्छी नहीं होती। आरोही की आंखें बड़ी हो गई। इसे सुनाई भी दे गया, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं कहा सर। राजवीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, अच्छा है, क्योंकि मैं भी सुनना नहीं चाहता। इतना कहकर वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। आरोही ने धीरे से मुंह बनाया। भगवान जाने, इंसान है या चलता फिरता नियमों का बोर्ड। ऑफिस से घर तक का सफर। शाम के 7 बज चुके थे। आरोही फाइल बैग में रखकर बस स्टॉप की तरफ चल पड़ी। आज उसका पहला दिन था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरा हफ्ता काम कर लिया हो। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कल सुबह तक ये रिपोर्ट कैसे पूरी होगी। वह बार बार फाइल खोलती, कुछ पन्ने पढ़ती, फिर बंद कर देती। मार्केट ग्राफ, विदेशी कंपनियों के आंकड़े, पुरानी रिपोर्टें, सब कुछ एक साथ देखकर उसका सिर भारी होने लगा। लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं आरोही, हार मानना तेरी आदत नहीं है। घर में पहली शाम घर पहुंचते ही माँ ने दरवाजा खोला। आ गई बेटा? आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ। यश दौड़कर आया। तो कैसा रहा पहला दिन? आरोही ने जूते उतारते हुए कहा, पहला दिन नहीं था, पहली परीक्षा थी। माँ ने चिंतित होकर पूछा, सब ठीक तो है? आरोही ने पूरी बात बता दी। राजवीर का व्यवहार, 200 पन्नों की रिपोर्ट और सुबह तक पूरा विश्लेषण जमा करने की शर्त। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटा इतना काम एक दिन में कैसे होगा? यश गुस्से में बोला, दीदी नौकरी छोड़ दे, ऐसे आदमी के नीचे कौन काम करता है? आरोही ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अगर मैं आज पीछे हट गई तो उसे लगेगा कि उसने मुझे डरा दिया, और मैं किसी के डर से अपने सपने नहीं छोड़ सकती। माँ ने उसकी तरफ गर्व से देखा। उन्हें अपनी बेटी की यही बात सबसे ज्यादा पसंद थी। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह उसे भागती नहीं थी। रात के 9:30 बजे डाइनिंग टेबल अब ऑफिस की टेबल बन चुकी थी। फाइलें खुली थी, लैपटॉप चालू था, कॉपी, पेन, हाइलाइटर सब सामने रखे थे। माँ कई बार चाय बनाकर ला चुकी थी,
यश इंटरनेट से कुछ डेटा ढूंढने में उसकी मदद कर रहा था। घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थी। रात के 11, 12, फिर 1, लेकिन आरोही की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वह हर ग्राफ को ध्यान से पढ़ती, ज़रूरी बातें नोट करती, फिर अगले पन्ने पर बढ़ जाती। बीच बीच में उसे राजवीर की आवाज़ याद आती, मेरी कंपनी में नहीं हो सकता, जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वह होंठ भींच लेती, कल आपको दिखाऊंगी मिस्टर खड़ूस की मेहनत कैसे होती है। उधर राजवीर के घर, शहर के सबसे आलीशान इलाके में बने अपने विशाल बंगले के स्टडी रूम में राजवीर भी जाग रहा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही लड़की आ रही थी, जो हर बात का जवाब बिना डरे दे देती थी। उसने इंटरकॉम उठाया। विक्रम? जी सर। नई लड़की आरोही? जी सर। कल सुबह 9 बजे उसकी रिपोर्ट सबसे पहले मेरे कैबिन में होनी चाहिए। अगर देर हुई तो उसे अंदर मत आने देना। जी सर। कॉल कट गया। राजवीर कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। देखते हैं तुम्हारा आत्मविश्वास एक रात में टूटता है या नहीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी तरफ आरोही भी अभी जाग रही थी और उसने हार मानने का एक बार भी नहीं सोचा था। रात के 2:30 बज चुके थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। डाइनिंग टेबल पर फैली हुई फाइलों के बीच बैठी आरोही लगातार लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कई बार पलकें खुद ब खुद बंद होने लगती, लेकिन अगले ही पल वह सिर झटकर फिर स्क्रीन पर ध्यान देने लगती। माँ सावित्री की नींद कई बार खुल चुकी थी। वे धीरे से कमरे में आई। आरोही को अब भी काम करते देखकर उसका दिल भर आया। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सामने एक कप अदरक वाली चाय रख दी। आरोही ने मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा। माँ, आप अभी तक सोई नहीं? सावित्री ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। माँ की नींद बच्चों की चिंता से बड़ी नहीं होती बेटा। आरोही ने चाय का कप हाथ में लिया। बस थोड़ा सा काम बाकी है। माँ ने सामने रखी फाइल देखी। इतना सारा काम एक दिन में देना भी कोई इंसाफ है? आरोही हल्का सा मुस्कुराई। माँ, शायद वो मुझे डराना चाहता है। तो क्या तू डर गई? आरोही ने तुरंत सिर हिला दिया। अगर आज डर गई तो जिंदगी भर डरती रहूंगी। माँ की आंखों में गर्व उतर आया। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही हिम्मत दे। सुबह के 5 बजने वाले थे। आरोही ने आखिरी पन्ने पर अपनी टिप्पणी लिखी, फिर पूरी रिपोर्ट एक बार फिर पढ़ी। जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ उसने अपने हाथ से छोटे छोटे नोट भी लगा दिए। उसने फाइल बंद की और कुर्सी पर सिर टिकाकर लंबी सांस ली। हो गया। उसकी आवाज़ में थकान भी थी और जीत की खुशी भी, लेकिन तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। सुबह के 5:10। अगर अभी सो गई तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। वह मुस्कुराई। चलो, आज नींद से दोस्ती कल करेंगे। दूसरी तरफ सुबह के 6 बजे राजवीर रोज की तरह अपने बंगले के लॉन में दौड़ लगा रहा था। उसकी दिनचर्या वर्षों से नहीं बदली थी। ठीक 6 बजे जॉगिंग, 6:30 बजे जिम, 7 बजे नाश्ता, 8 बजे ऑफिस। उसका मैनेजर विक्रम उसके पास आया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज 9 बजे जापान वाली कंपनी के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी है, मुझे याद है। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सर वो नई लड़की। राजवीर ने दौड़ना बंद नहीं किया। क्या हुआ उसे? मुझे लगता है वो रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाएगी। राजवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अगर नहीं कर पाई तो समझ जाएगी कि मेरी कंपनी में काम करना इतना आसान नहीं है। उधर आरोही जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। यश ने उसे देखते ही कहा, दीदी तूने 1 मिनट भी नहीं सोया है ना? आरोही ने मुस्कुराकर कहा, हीरो लोग सोते नहीं हैं। यश हंस पड़ा, तू हीरो नहीं है, हीरोइन है। दोनों हंसने लगे।
माँ ने टिफ़िन उसके हाथ में देते हुए कहा, समय पर खाना खा लेना। आरोही ने टिफ़िन लिया। अगर मेरे खड़ूस बॉस ने खाने की छुट्टी दी तो? माँ ने फिर वही डांट लगाई। हर समय उसे खड़ूस मत कहा कर। आरोही हंसते हुए बोली, ठीक है माँ, आज से मन ही मन कहूँगी। ऑफिस में ठीक 8:55 आरोही ऑफिस पहुंची। पूरे ऑफिस में हमेशा की तरह हलचल थी। कर्मचारी अपने सिस्टम ऑन कर रहे थे। काफ़ी मशीन के पास कुछ लोग बातें कर रहे थे। जैसे ही साक्षी ने उसे देखा, वह दौड़कर उसके पास आई। आरोही, हाँ, रिपोर्ट पूरी हो गई? आरोही ने मुस्कुराते हुए फाइल दिखाई। साक्षी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। सच में? पूरी रात जागी क्या? हाँ। साक्षी ने उसके चेहरे की तरफ थकान देख ली। तू पागल है। आरोही हंस दी। नौकरी बचानी थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि अचानक विक्रम वहां आया। मिस आरोही? जी सर, आपका सर इंतजार कर रहे हैं। साक्षी ने धीरे से उसके कान में कहा। ऑल द बेस्ट। आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जरूरत उन्हें पड़ेगी। साक्षी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। राजवीर का कैबिन। आरोही ने दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन सर? कम इन। राजवीर पहले से ही अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने लैपटॉप खुला था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, रिपोर्ट लाई है? आरोही ने फाइल उसके सामने रख दी। जी सर। राजवीर ने पहली बार सिर उठाया। इतनी जल्दी? आरोही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने समय सुबह 9 बजे तक दिया था। मैं समय से पहले आ गई। राजवीर ने फाइल खोली। पहला पन्ना, दूसरा, तीसरा, फिर उसने एक एक पेज ध्यान से देखना शुरू किया। कमरे में सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरोही चुपचाप खड़ी रही। करीब 5 मिनट तक राजवीर बिना कुछ बोले रिपोर्ट पढ़ता रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। कई जगह आरोही ने सिर्फ डेटा नहीं लिखा था, बल्कि अपनी तरफ से नए सुझाव भी दिए थे। एक जगह उसने लिखा था, यदि कंपनी ग्रामीण बाजार पर ध्यान दे तो अगले 3 वर्षों में बिक्री 18% तक बढ़ सकती है। राजवीर ने पहली बार उस लाइन को दोबारा पढ़ा। उसने धीरे से फाइल बंद की, फिर अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। आरोही मन ही मन सोच रही थी कि अब क्या नया तूफान आने वाला है। कुछ सेकंड बाद राजवीर उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी। मिस आरोही? उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन अगले शब्द सुनकर आरोही भी हैरान रह गई। ये रिपोर्ट आपने सच में अकेले बनाई है? तो दोस्तों, यह था कहानी का दूसरा भाग। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।